हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 6, वचन। नंबर। वचन का मतलब होता है संख्या। किसी के बारे में ये जानना वो एक है या एक से ज्यादा वचन कहलाते हैं। आइए शुरू करते हैं। गाय घास खा रही है, गायें घास खा रही हैं, घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े दौड़ रहे हैं। इन वाक्यों में क्रमशः गाय और घोड़ा शब्दों से पता चल रहा है कि वे एक है, और गाय और घोड़े से पता चल रहा है कि वो एक से ज्यादा है। अब वो एक से ज्यादा 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वे सभी एक से ज्यादा हैं। इसीलिए इसको परिभाषित किया गया है। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक या एक से अनेक होने का हमें पता चलता है, वह वचन कहलाता है। यानी हमें यह पता चले कि कोई चीज एक है या फिर एक से ज्यादा है, इसका हमें जिससे पता चलता है वो क्या है, वो वचन कहलाता है। वचन के भेद। वचन के दो मुख्य भेद होते हैं। दो ही भेद होते हैं। पहला एक वचन तथा बहुवचन। सबसे पहला आता है एक वचन। शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि व्यक्ति या प्राणी एक है, उसकी संख्या के बारे में निश्चित एक हमें पता चलता है कि वह एक ही है, वह एक वचन में आता है। जैसे कि गाय, लड़का, आदमी, पेंसिल, पुस्तक, ये सभी एक वचन के उदाहरण हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि संतरा, कुत्ता, तितली, लड़की, पुस्तक, चूहा आदि। ये सभी एक के बारे में हमें बता रहे हैं, एक की ओर हमें संकेत मिल रहा है, अतः ये सभी एक वचन के उदाहरण हैं। दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं या अनेक प्राणियों का हमें बोध होता है, यानी एक वचन से बिल्कुल विपरीत जो कुछ भी हो, कोई भी प्राणी या कोई भी वस्तु एक से ज्यादा हो, या एक से ज्यादा वो कितनी भी हो सकती है, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 10 हो या 2 हो, लेकिन वो एक से ज्यादा होती है तो वो बहुवचन में आती है, यानी वे बहुवचन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए किताबें, पेंसिलें, पुस्तकें, संतरों, घोड़ों, ये सभी एक से ज्यादा की ओर हमें बता रहे हैं, एक से ज्यादा का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी बहुवचन कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं या अनेक प्राणियों का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि संतरे, कुत्ते, तितलियां, लड़कियां, पुस्तकें, चूहे आदि, ये सभी बहुवचन के उदाहरण हैं। वचन के पहचान के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, यानी 2 प्रकार से वचन की आप पहचान कर सकते हैं। पहला, संज्ञा या सर्वनाम के रूप में। कैसे करेंगे? बच्चा पढ़ रहा है, तो यह एक वचन हो गया, और बच्चे पढ़ रहे हैं, यह बहुवचन हो गया। बच्चा यानी एक बच्चा, और बच्चे यानी एक से ज्यादा बच्चे। वह लिख रहा है, यानी एक बच्चा या एक इंसान, एक मनुष्य लिख रहा है, और वे लिख रहे हैं, यानी एक से ज्यादा व्यक्ति लिखाई का कार्य कर रहे हैं, तो यह बहुवचन का उदाहरण हो गया। यह संज्ञा या सर्वनाम के रूप में हो गया। और दूसरा, क्रियापदों के रूप में। पक्षी उड़ रहा है, तो यह एक वचन हो गया, उड़ना। पक्षी उड़ रहे हैं, तो यह बहुवचन है। रहे हैं और रहा है, रहा एक वचन और रहे बहुवचन है। किसान काम कर रहा है, एक वचन। किसान काम कर रहे हैं, यह बहुवचन का उदाहरण है। एक वचन से बहुवचन के नियम। क है, पुल्लिंग शब्दों के अंत में यदि आ आता है तो उसे ए करने से
एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि घोड़ा, अंत में क्या आया? आ, तो इसे क्या कर देंगे? ए, तो घोड़ा का घोड़े। इसी तरीके से शीशा, शीशे, कीड़ा, कीड़े, लड़का, लड़के, गमला, गमले, बेटा, बेटे। ख है अकारवंत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यदि अ आता है तो अ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि रात, पीछे आया अ, रात की जगह क्या कर देंगे? ए, अ की जगह ए, तो रात का रातें, बात, बातें, गाय, गायें, बहन, बहनें, आँख, आंखें, पुस्तक, पुस्तकें, कमीज, कमीजें। ग है हमारा, शब्दों के अंत में या जोड़ देने से भी एक वचन से बहुवचन में रूप बदल जाता है। पंक्ति का पंक्तियां, लिपि का लिपियां, शक्ति शक्तियां, नीति नीतियां, गति गतियां, प्रति का प्रतियां। घ है शब्दों के अंत में यदि ई हो तो उसे इया कर देने से भी बहुवचन में परिवर्तन आ जाता है। नदी नदियां, चाबी चाबियां, सखी सखियां, नारी नारियां, कली कलियां, साड़ी साड़ियां। आखिर में है ड, शब्दों के अंत में ए लगा देने से भी बहुवचन में परिवर्तन आता है। वस्तु का वस्तुएं, महिला महिलाएं, लता लताएं, कथा कथाएं, कविता कविताएं, बहु बहुएं आदि इसका उदाहरण है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लेते हैं। एक या अनेक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन के दो भाग होते हैं या दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ वचन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।